नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, पीएचपी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, यानी कथन एवं पूर्व धारणाएं, और जिसके हम इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। तो हमने दोनों वीडियो में देखा था कि कथन एवं जो पूर्व धारणाएं होती हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें हमारी जो थिंकिंग है, हमारी सोच है, उसको क्या रखना चाहिए, पॉजिटिव। और 2 ही अवधारणा ऐसी होती है जो गलत होती है। एक अवधारणा वो जो कथन का विरोध करती है, यानी कथन के अपोजिट होती है। दूसरी जो इलॉजिकल होती है, यानी अमान्य होती है, उसको गलत माना जाता है। क्लियर है? और इसके हमने बहुत सारे जो एग्जाम्पल है वो भी देखे। और कल मैंने आपको ये जो 8वां स्टेटमेंट है वो लास्ट की क्लास में आपको हल करने के लिए भी कहा था। तो देखिए 8वां अपन देखते हैं कि 8वें में अपन से क्या कह रहा है। तो 8वें में अपन से कह रहा है कि कर्मचारी संघ ने अपने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा है क्योंकि प्रबंधन ने उनकी कई मांगे नहीं मानी हैं। अब देखो, ये कर्मचारी जो संघ है इसने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम से, यानी जो एनुअल फंक्शन है उससे दूर रहने के लिए कहा है क्योंकि प्रबंधन ने इनकी कई मांगे नहीं मानी है। तो ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। इसके बाद अपन इसके अजम्पशन देखते हैं। अजम्पशन में देखो, फर्स्ट में अपन से कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन में नॉट अटेंड द फंक्शन, यानी हो सकता है संघ के अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग न लें। तो भाई ये बात सही है कि स्टेटमेंट में साफ साफ कहा गया है कि संघ ने कई मांगे कर्मचारियों की नहीं मानी है, इसलिए कर्मचारी जो है वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं, यानी सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मना किया गया है स्टेटमेंट में। तो सही है, जैसे ये बात कही जाएगी तो इसका मतलब अधिकांश जो सदस्य है वो भागे नहीं लेंगे। तो बताऊं, पहली अवधारणा जो है वो सही है, इसका मतलब फर्स्ट इम्प्लिसिट है। सेकंड देखते हैं, द मैनेजमेंट में कैंसिल द एनुअल फंक्शन। अब देखो, हमेशा जैसे मान लीजिए कि आपकी बर्थडे पार्टी है और आपका बर्थडे किसी तारीख को तय है, तो भले ही अगर पूरे आपके दोस्त खिलाफ हो, पूरा गांव खिलाफ हो, या मान लीजिए जिस दिन आप शादी के दिन बारात में जा रहे हो, सज धज के शेरवानी पहन रखी है और दूल्हे बन के घोड़ी पे चढ़ गए हो, और अचानक गांव वाले आपसे किसी बात पे विरोध करने लग जाते हैं या आपस में कुछ कहासुनी हो जाती है और वो मना कर देते हैं कि हम आपकी बारात में नहीं जाएंगे। तो क्या आप ससुराल में दुल्हन लेने के लिए नहीं जाओगे? जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब पूरा गांव भी नहीं आए तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब भी विवाह तो होगा ही। अगर मामा भी नहीं होगा तो भले उसी गांव में जाके बनाना पड़े, लेकिन हमको वहां जाना पड़ेगा शादी करने के लिए। तो वही है कि भाई एनुअल फंक्शन जो होता है, यानी वो पहले से निर्धारित है, हर वर्ष मनाया जाता है। तो इस वर्ष भी अगर सारे कर्मचारी भाग नहीं लेंगे तब भी एनुअल फंक्शन को अपन टाल नहीं सकते, वो मनाया जाएगा। क्योंकि जब कंपनी एनुअल फंक्शन मनाती है तो बहुत सारे अधिक जो व्यक्ति होते हैं वो बाहर से भी अधिकांशतः आते हैं, कुछ अपनी कंपनी के भी रहते हैं, इसलिए कंपनी के लोग बहिष्कार करे तो करे, लेकिन एनुअल फंक्शन जो है वो मनाया जाएगा, वो स्थगित नहीं हो सकता। तो देखो, इसमें कह रहा है कि हो सकता है प्रबंधन वार्षिक कार्यक्रम को रद्द कर दे। तो बताओ, ऐसा संभव है क्या कि प्रबंधन जो है वो वार्षिक कार्यक्रम को रद्द कर दे? तो इसका मतलब सेकंड जो है ये गलत है। ठीक, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, केवल फर्स्ट होगा, यानी फर्स्ट इम्प्लिसिट। अवधारणा के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो होता है इम्प्लिसिट, इसका मतलब अंतर्निहित है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। आपको इस प्रकार के प्रश्नों में मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कथन का विरोध नहीं हो और वो अमान्य नहीं हो, और अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। बाकी सारे प्रश्न अपने आप हल हो जाते हैं। और आपको पता है कि सोच को परिवर्तन करने में समय लगता है। बार बार हम इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप हमको याद हो जाएंगे। क्लियर? इसीलिए तो कहते हैं कि मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाक हो जाऊंगा मैं, और रोज आऊंगा तेरी नजरों के सामने, एक दिन तुझे याद हो जाऊंगा मैं। क्लियर है? तो बार बार जो नजरों के सामने आएगा, बार बार अपन प्रैक्टिस करेंगे, वही हमको याद होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे।
अगला प्रश्न देखो, इसमें अपन से कह रहा है 9वें में स्टेटमेंट में कहा गया है द सरपंच ऑफ द विलेज कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ ऑल द हेड्स ऑफ द फैमिलीज टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द विलेज। यानी गांव में पीने के पानी की कमी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों के मुखिया की बैठक बुलाई। अब देखो भाई, हो क्या रहा है गांव के अंदर कि गांव के अंदर पानी की क्या है, पीने का जो पानी है उसकी गंभीर समस्या है। और इस गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव का जो मुखिया है, गांव का सरपंच, तो उन्होंने एक गांव के जो मेन सदस्य हैं, ठीक, सभी परिवारों के जो मुखिया हैं उनकी क्या बुलाई है, बैठक बुलाई है। ये हमारा स्टेटमेंट है। इसके बाद में अपन इसके अजम्पशन देखते हैं कि अवधारणाएं क्या क्या हैं। तो देखो, अवधारणा की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट में कह रहा है द सरपंच हैड अर्लियर कॉल्ड सच मीटिंग टू डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम्स। इसमें यानी विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी बुलाई थी। अब देखो, पहले भी बुलाई थी, बताओ यहां इस कथन में क्या कह रहा है कि भाई पेयजल की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने गांव के जो मुखिया है उनकी मीटिंग बुलाई। और जबकि इस स्पष्ट जो अवधारणा है इसमें कह रहा है कि ऐसी मीटिंगें सरपंच के द्वारा पहले भी कई बुलाई जा चुकी है। तो बताओ ये बात सही है क्या या इलॉजिकल है? भाई अब से पहले सरपंच ने कितनी मीटिंग बुलाई, आने वाले भविष्य में वो कितनी मीटिंग बुलाएगा, उससे यहां इस स्टेटमेंट में क्या लेना देना है? इस मीटिंग से तो कोई लेना देना नहीं, पहले उसने क्या किया क्या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये इलॉजिकल है, अमान्य है, और ये क्या है, गलत है, क्योंकि पहले कितनी बुलाई इस बारे में कथन में कुछ ऐसी कोई बात ही नहीं कह रहा है, तो ये तो फालतू की अमान्य बात कर रहा है। तो फर्स्ट क्या हो गया, गलत। सेकंड पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ फैमिलीज में अटेंड द मीटिंग कॉल्ड बाय द सरपंच। इसमें कह रहा है कि हो सकता है अधिकांश परिवारों के मुखिया सरपंच द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग ले। भाई बैठक में भाग लेंगे अधिकांश परिवार के मुखिया, तभी तो सरपंच बैठक बुला रहे हैं। इसका मतलब ये सेकंड जो है इसमें तो कथन का समर्थन किया जा रहा है, तो सेकंड अवधारणा जो है वो इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि केवल और केवल कौन सी अवधारणा इम्प्लिसिट है, सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन, अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। देखिए अब स्टेटमेंट, सबसे पहले अपन स्टेटमेंट, ध्यान रखना मैंने आपको बार बार बताया कि इस प्रकार के प्रश्नों की हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, रटने का इनमें कुछ भी नहीं है। और दो तरीके जो मैंने आपको बताए, इसके अलावा संसार में इनका कोई तीसरा तरीका भी नहीं है। बस दो ही तरीके गलत होते हैं, क्योंकि हमारे अनुमान सारे सही होते हैं, एक तो नेगेटिव नहीं हो और एक इनवैलिड नहीं हो कि हम आसमान से चांद तारे तोड़ लाएंगे, तो ऐसा इनवैलिड हमारा जो है नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडवाइज ऑल द पीपल लिविंग इन द cities along the beaches to move to higher place during मानसून। देखो इसमें कह रहा है कि नगर निगम ने तटों के किनारे रहने वाले सभी लोगों को मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा। यानी हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें कह रहा है कि भाई नगर निगम ने तटों के किनारे, यानी जब मानसून आएगा तो जो तटों के किनारे बसने वाले लोग हैं उनको यानी असुविधा होगी, उनको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, कभी भी स्थिति पलट सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने पहले ही, यानी नगर निगम ने पहले ही क्या किया कि जो तटों के पास में जो रहने वाले लोग हैं उनको मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा। क्लियर है? ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इसके अजम्पशन देखते हैं कि इसके बारे में अवधारणा क्या क्या है। तो देखिए, हो सकता है झोपड़ियों में रहने वाले कई लोग शहर छोड़ दे और राज्य के कहीं और जाकर रहे। अब देखो इस स्टेटमेंट में तो कह रहा है कि भाई मानसून की वजह से तटों पर रहने के लिए नगर निगम ने बोला है, और यहां इसमें कह रहा है कि हो सकता है झोपड़ियों में रहने वाले कई लोग शहर छोड़ दे। तो भाई शहर छोड़ने की बताओ कौन सी बात आ रही है? इसमें तो मानसून की बात कर रहा है कि मानसून जब आए तब ऊपर चले जाना और मानसून जैसे ही समाप्त हो जाए वापस नीचे आ जाना। अब बहुत सारे लोग इससे शहर छोड़ जाएंगे, इससे इसका क्या लेना देना है? तो लोग शहर छोड़े या ना छोड़े, तो
यहां लेकिन कथन में ऐसा कहा गया है क्या कि लोग इसको शहर छोड़कर ही चले जाएंगे, इसका मतलब ये शहर छोड़ने की बात कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कथन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, अगेंस्ट है, अपोजिट है इसके। इसलिए पहली जो अवधारणा है बताओ वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यानी पहली नॉट ओनली गलत बट आल्सो भयंकर गलत। दूसरी देखते हैं अपन, हो सकता है तट के किनारे झोपड़ियों में रहने वाले अधिकांश लोग मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर आकर रहने की कोशिश करें। भाई ये लोग मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर आकर रहने की कोशिश करें, ऐसा ही तो गवर्नमेंट चाह रही है कि मानसून की जगह आएगा तो आपको तलहट यानी यहां से ऊपर जो ऊंची जगह है उन पे जाकर बसना है। और इसमें साफ साफ कह रहा है कि हो सकता है कि तट के किनारे झोपड़ियों में रहने वाले अधिकांश लोग मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर आकर रहने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब सेकंड जो है अवधारणा वो अंतर्निहित है, सेकंड इम्प्लिसिट। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें स्टेटमेंट में अपन से कह रहा है द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू सेट अप वायरलेस कम्युनिकेशन अलोंग द कोस्टलाइन इन व्यू ऑफ द साइक्लोन स्टॉर्म हिटिंग द कोस्ट। चक्रवर्तीय तूफानों से सागर तटों के प्रभावित होने को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों में बेतार संचार प्रणाली की स्थापना का निर्णय लिया है। अब देखो इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि भाई चक्रवर्तीय तूफान से सागर के तटों के प्रभावित होने को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने तटवर्ती जो क्षेत्र हैं, तटवर्ती क्षेत्रों में बेतार संचालन प्रणाली की क्या की है, स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब बेतार यानी बिगर तार वाले, वायरलेस। जैसे ही मान लीजिए कि तूफान आएगा और जब तूफान में जब केबल वाले होंगे तो यानी तूफान आएगा तो बहुत सारे पेड़ उखड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी कश्तियां उखड़ जाती है, तो ऐसी अवस्था में तार टूटेंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों को दुविधा होगी। इसलिए गवर्नमेंट ने पहले जैसे मानसून के संकेत आए कि भारी तूफान आने वाला है तो वहां पर वायरलेस जो तार है वो लगाने का निर्णय गवर्नमेंट ने लिया है। इस स्टेटमेंट में हमसे ये कह रहा है। आगे देखते हैं अपन कि अजम्पशन यानी अवधारणा, जो पूर्व धारणा है इसके बारे में वो क्या क्या है। फर्स्ट है द टेलीफोन कम्युनिकेशन मे बी पैरालाइज्ड ड्यू टू साइक्लोन स्टॉर्म, यानी चक्रवर्ती तूफानों के कारण दूरभाषीय संपर्क व्यवस्था भंग हो सकती है। तो बताओ पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है। बिल्कुल सही है कि चक्रवर्ती तूफानों के कारण दूरभाषीय जो संपर्क व्यवस्था है वो क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। तभी तो ये बेतार वाले लगा रहे हैं अपन। क्लियर। इसका मतलब पहली जो अवधारणा है वो इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित है। दूसरा देखते हैं अपन, दूसरे में अपन से कहता है कि बेतार संचार प्रणाली चक्रवर्तीय तूफान के आघात को सहने में सक्षम हो सकती है। अब देखो बेतार संचार प्रणाली जो है वो चक्रवर्ती तूफान के आघात को, अब बेतार की बात कर रहा है, इसीलिए तो हम बेतार संचार प्रणाली लगा रहे हैं कि जब चक्रवर्ती तूफान आए तो उसके आघात को सहन कर सके। यानी बेतार संचार प्रणाली होगी तो वायर कहीं टूटेंगे नहीं तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। इसका मतलब इसको सहने में सक्षम होगी, तभी तो गवर्नमेंट लगा रही है। तो सेकंड अवधारणा भी सही है, दोनों इंप्लिसिट है, फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लिसिट। तो जिस ऑप्शन में ये लिखा हुआ होगा कि पहली और दूसरी दोनों अवधारणा अंतर्निहित है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला जो है उसमें अपन से कह रहा है The government of India has appointed a joint parliamentary committee to investigate the recent market crash. हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आई जबरदस्त गिरावट की जांच के लिए भारत सरकार ने एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। देखो भाई स्टेटमेंट में हमसे कह रहा है कि हाल ही में जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है उसमें जबरदस्त गिरावट आई और इस गिरावट की जांच के लिए भारत सरकार ने एक संयुक्त संसदीय समिति का क्या किया है,
गठन किया है, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इसके अजम्पशन देखते हैं, अवधारणा देखते हैं। देखो फर्स्ट अवधारणा में अपन से कह रहा है कि समिति के सदस्यों में जांच कराने की अपेक्षित विशेषज्ञता हो सकती है। भाई सरकार देखो यहां जांच के लिए भारत सरकार ने बताऊं संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया या नहीं किया, यानी जांच के लिए किया है। और इसमें दे रखा है कि समिति के सदस्यों में जांच करने की अपेक्षित विशेषज्ञता हो सकती है। इसका मतलब इसमें कहीं कथन का विरोध किया गया है क्या? नहीं किया। अपेक्षित उनकी हो सकती है जांच करवाने की, तो इसका मतलब ये पहली जो अवधारणा है वो इम्प्लिसिट है, सही है, कहीं भी कथन का विरोध नहीं करती है और कहीं भी ये अमान्य नहीं है। जब जांच के लिए कमेटी की जा रही है तो आराम से सदस्य जांच करवाएंगे। नेक्स्ट, इनके पूर्व समिति उन दस्तावेजों पर कब्जा करे, हो सकता है उक्त गिरावट के लिए जिम्मेदार लोग अपने सभी दस्तावेजों को नष्ट कर सकते हैं। अब देखो सेकंड की अगर अपन बात करें तो इसमें कह रहा है कि समिति पहले उन दस्तावेजों को कलेक्ट करें या उन पर निगरानी रखें जो भी है, या कब्जा करें, हो सकता है उक्त गिरावट के लिए जिम्मेदार लोग अपने सभी दस्तावेजों को नष्ट कर दें। तो बताओ ये इस बात में कि लोग नष्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये नकारात्मक है या नहीं है कथन का? भाई कथन में तो कह रहा है कि जांच किस कारण से जो शेयर मार्केट है उसमें भयंकर गिरावट आई, अगर मान लीजिए कमेटी की कहीं गलती भी है डॉक्यूमेंट्स में तो उसमें सुधार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अगर रूल बनाती है तो हम उसको पहले पूरा इतिहास ही मिटा देंगे, हमने गलती नहीं की है। तो अगर ऐसा लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब ये तो नकारात्मक भाव हो गया, ये तो गलत बात है, छुपाना नहीं चाहिए। जो भी गलती अगर हुई भी है तो दस्तावेज समिति के सामने रखने चाहिए। तो इसका मतलब सेकंड में कहीं ना कहीं स्टेटमेंट का विरोध किया गया है कि भाई लोग नष्ट कर सकते हैं, तो ये नकारात्मक बोला गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेकंड जो है वो क्या है? गलत है। क्लियर? तो इसमें केवल और केवल बताओ कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है? फर्स्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकंड लास्ट प्रश्न। देखिए इसमें अपन से कह रहा है सभी कार निर्माता कंपनी के प्रबंधन ने बाजार में मांग की कमी को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने का निर्णय लिया है। अब भाई यात्री कार निर्माता जो कंपनी है उनके प्रबंधन ने बाजार में मांग को मद्देनजर रखते हुए अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने का निर्णय लिया है। इसका मतलब क्या है कि जो यात्री कार निर्माता कंपनी है उसकी कंपनी की कार मार्केट में कम सेल हो रही है, इस वजह से उनको लगता है कि इतने जो ज्यादा अपन ने कर्मचारी लगा रखे हैं उनका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं और इनको वेतन वगैरह नहीं दे पाएंगे, इसीलिए तो कंपनी हटा रही है। तो उनकी संख्या में कंपनी कटौती कर रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी की बाहर कार जो है उनकी अच्छे से सेलिंग नहीं कर पा रही है या नहीं हो रही है। देखते हैं, ये हमारा स्टेटमेंट है। फिर इसके बाद में अवधारणा अजम्पशन, इसके बारे में क्या है? तो देखो फर्स्ट में कहा है कि कंपनी द्वारा निर्मित कार की मांग की कमी का सिलसिला निकट भविष्य में भी जारी रह सकता है। अब देखो भाई इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम ये अजम्पशन को देखें तो कंपनी द्वारा निर्मित कार की मांग की कमी का सिलसिला निकट भविष्य में भी जारी रह सकता है। बिल्कुल रह सकता है निकट भविष्य में। तभी तो अगर मान लो कंपनी को ऐसा पता होता कि भाई ये जो सिलसिला है डाउन, जो कारों की सेलिंग नहीं हो रही है, ये मात्र 1 महीने भर तक चलेगी, उसके बाद में बाजार में वापस डिमांड बढ़ने वाली है, तो क्या कंपनी अपने कर्मचारियों को हटाएगी क्या? नहीं। कंपनी को भी साफ इससे संकेत मिल रहा है, तभी तो कर्मचारी कम कर रही है कि हो सकता है निकट भविष्य में भी ये सिलसिला जारी रहे, इसलिए कर्मचारियों में कटौती करनी पड़ेगी, ये स्टेटमेंट में कहा गया है। तो इसका मतलब ये सही है कि निकट भविष्य में भी ये जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है, इसीलिए तो कंपनी कर्मचारियों की संख्या को कम कर रही है। तो यानी फर्स्ट जो अवधारणा है वो इंप्लिसिट है। नेक्स्ट देखते हैं, यह कंपनी अपने घटे हुए कर्मचारियों के साथ भी अपना व्यवसाय कर सकती है। अब देखो ये जो कंपनी है वो अपने घटे हुए है, बिल्कुल सही बात है भाई। जब कंपनी संख्या में ही कमी कर रही है तो कंपनी को पता है कि जो जितनी संख्या हटाने के बाद जो कर्मचारी बचेंगे उनके साथ भी वो कार निर्माण कर सकती है, व्यापार कर सकती है, तभी तो हटा रही है। तो इसका मतलब सेकंड भी सही है। तो दोनों अवधारणा जो है वो क्या है हमारी यहां पर सही है। इसके बाद में नेक्स्ट लास्ट देखते हैं और जो 14वां प्रश्न है
उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारा जो 14 है उसका आंसर क्या होगा। तो मित्रों, ये हमारा जो टॉपिक था वो था स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, और मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट से संबंधित हमारे 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट हमने लिया था स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। तो ये टॉपिक स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाला हमारा विधिवत रूप से समाप्त होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।